कुछ दिन पहले पुंछ सेक्टर में सीमा पर घुसपैठ का मामला सामने आया था। इसका पता चलने पर भारतीय सेना ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, परंतु भारतीय सैनिक जैसे ही सर्च ऑपरेशन के लिए गए, आतंकवादियों ने घात लगाकर एक साथ हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद अब दोबारा एक खबर आई है कि इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए भारतीय सेना ने पुंछ के जंगलों में फिर से एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिस दौरान भारतीय सेना व आतंकवादियों के बीच लड़ाई में भारत के 2 जवानों को गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। खबर है कि कई हैवी आर्म्ड टेररिस्ट भारतीय सीमा में घुस आए हैं, जो कि पुंछ के जंगलों में छिपे हैं। पिछले 5 दिनों में अब तक भारत के 7 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि कुछ घायल हैं, और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं अभी एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की सहायता से ही भारत में घुसे हैं। वैसे अब ये तो मानना पड़ेगा ही कि भारत को इस बार काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है, और इसके बाद अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग फिर से उठने लगी है, क्योंकि भारत में आतंकवादी घुसपैठ में पाकिस्तानी सैनिकों का ही हाथ होता है। वैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने की चेतावनी भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने दुर्गाष्टमी के दिन ही दे दी थी, और पाकिस्तान में इस बयान को लेकर बहुत ही खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो एक शांतिप्रिय देश है, और यदि ऐसी कोई घटना होती है तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। खैर, ये तो बुरी खबर थी। चलिए अब अच्छी खबर को जान लेते हैं, और यह खबर कश्मीर से आ रही है। आपको पता होगा कि कश्मीर में अभी कुछ दिनों पहले ही कश्मीरी हिंदुओं को उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारा गया था, और उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट, एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, इफ यू हैव द गट्स एंड करेज, कम इन फ्रंट एंड हैव अ डिबेट, हैव एन फेस टू फेस डिबेट विद अस, देन वी विल सी व्हाट यू आर। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। खबर ये है कि एनएसए अजीत डोवाल व पीएम नरेंद्र मोदी के बीच एक अहम बैठक हुई है, जिसके बाद एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय 90 के दशक से होता आ रहा है, अब शायद उस पर विराम लग जाए। कश्मीर रीजन में पोस्टेड 3000 कश्मीरी पंडित, जिनको वापस से कश्मीर में बसाने के लिए एक स्पेशल पीएम रिहेबिलिटेशन स्कीम के जरिए सरकारी नौकरियां दी गई थी, उनको अब कश्मीर के इन असुरक्षित एरिया से निकालकर सेफ व सिक्योर लोकेशन पर पोस्ट किया जाएगा, जहां इन पर हमला होने की संभावना न हो। ये तो सबको पता है कि कश्मीर में एक एक व्यक्ति की सिक्योरिटी नहीं की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में 900 से ज़्यादा आतंकवादियों व असहिष्णु लोगों को डिटेन करने के बाद इन 3000 कश्मीरी पंडितों को सिक्योर जगह पर पोस्ट करना भारतीय सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, और इस मीटिंग से यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सरकार अब एयर स्ट्राइक जैसी कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि कश्मीर में घुसपैठ के मामले बहुत बढ़ गए हैं। बर्फबारी से पहले पाकिस्तानी सेना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसा सके। इसके अलावा 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि पीओके में अफगानिस्तान के करीब 3000 सिम कार्ड एक्टिव हैं, जो कि ऐसे आतंकवादियों के हैं जो भारत में घुसने की फिराक में हैं। अब ये तो सबको पता है कि ये कोई शादी ब्याह तो अटेंड करने नहीं आए हैं। ये सारे 3000 तालिबानी आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे। खैर, अब ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले भारतीय सरकार कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, फिर उसके बाद पीओके या पाकिस्तान पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यदि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा। इसलिए सरकार पहले कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। वैसे इस समय हिंदू फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो इस समय हिंदू कम्युनिटी पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि कैसे दुर्गाष्टमी पर दुर्गा माँ की पूजा कर रहे बहुत से हिंदुओं को टारगेट करके मार दिया गया, वह मूर्तियों व मंदिरों को भी तोड़ा गया था। वहीं पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की बात
नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और भारत में भी जैसे कश्मीर में घटना हुई और उसके बाद एक दिल्ली में एक आतंकवादी भी पकड़ा गया था जो कि आने वाले त्यौहार पर बड़ा धमाका करने की फिराक में था। खैर, ये तो मैंने कुछ आसपास की कंट्रीज की बात करी। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार एयर स्ट्राइक जैसा कोई कठोर निर्णय लेगी? क्योंकि जहां एक और भारतीय सेना और चीनी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।